नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था औसत, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। इससे पहले अपन ने कल क्वेश्चन किए थे, वो तो आपने देख लिए होंगे। कल वाले जो क्वेश्चन है वो जरूर देख के जाना भाई। हर एग्जाम में उनसे एक आध क्वेश्चन तो आता ही आता है। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन उनसे मिलेंगे आपको। कल जो क्वेश्चन करवाए थे और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक बार आपने ढंग से समझ लिया तो आगे उन क्वेश्चन में आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो आपका बैच है, स्पेशल सीटी है, पशु परिचय है और जैसे अन्य एग्जाम्स हो रहे हैं, आरपीएफ है, उन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। इस बैच के अंदर अपन क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। हर चीज छोटी छोटी चीज पढ़ेंगे और छोटी छोटी चीजों से लेके एडवांस लेवल तक चलेंगे, जिससे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया, साथ साथ में नोट्स बना लिए और एक बार रिवीजन कर लिया, तो मैथ के अंदर आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। जो आपका मैथ का डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये जो बैच है बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे अपन। हर टॉपिक बेसिक से पढ़ते हैं और एडवांस लेवल तक पढ़ते हैं, उसको बात समझ में आ गई। और साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुए हैं उनके जो क्वेश्चन है उनको भी क्या साथ साथ में ऐड करते चलते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से सोल्व किया जाता है। बात समझ में आ गई, क्योंकि एग्जाम में मेन क्या टाइम का भी रहता है। काफ़ी बच्चे बोलते हैं, आपने देखा होगा और आपने भी अगर कोई पेपर दिया तो आपने देखा होगा, टाइम नहीं बचता आपके पास, क्वेश्चन शेष रह जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी रहती है। तो जो पीछे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है उनको अपन सोल्व करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा किस प्रकार से उनको सोल्व करना चाहिए और किस प्रकार से समय की बचत करनी चाहिए। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, चलो चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना और अपने मित्रों को भी शेयर कर देना। देखो आगे ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे अपन, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक चलते हैं। बेसिक से क्या आपकी नींव मजबूत होगी। बात समझ में आ गई? तो देखो क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्या दिया है? 5 छात्रों की आयु 13, 15, 17, 14 एवं 16 साल है। 5 छात्र दे रखे हैं आपको, उनकी आयु दे रखी है आपको 13 साल, 15 साल, 17 साल, 14 साल और 16 साल दे रखी है। और इनकी पूछी क्या आपको औसत आयु पूछी है। तो औसत आयु क्या होती है कि देखो कोई की 13 साल, कोई की 17 साल भी, कोई की 16 साल भी, तो इनके बीच की आयु कितनी है, इनके बीच की आयु कितनी है। बात समझ में आ गई? लगभग सभी की समान आयु कितनी हो जाएगी, ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे। देखो औसत निकालने का सूत्र मैंने आपको कल भी बताया था, एक बार दोबारा बता दूं। सूत्र क्या होता है इसके, फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये क्या इसका फॉर्मूला, राशियों की क्या है, राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये फॉर्मूला रहेगा इसका। बात समझ में आ गई? ये तो आपकी याद हो गया होगा। ये याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो आपको संख्याएं दे रखी है उनका योग करना है और जितनी संख्याएं हैं उनसे क्या कर देना, डिवाइड कर देना। बात समझ में आ गई? जितनी संख्या है उन सभी को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में जितनी संख्या है, जैसे इसमें 5 संख्या दे रखी है तो अपन 5 से क्या कर देंगे, 5 का भाग दे देंगे उनके अंदर, तो उनसे क्या आ जाएगा, आपका औसत आ जाएगा। तो देखो इसको सोल्व करेंगे। संख्या ये क्या होगी, राशियां होगी 13, 15, 17, 14, 16, ये क्या होगी राशियां। तो राशियों का क्या करेंगे, योग करेंगे और जितनी राशियां हैं, कितनी राशियां, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 का क्या दे देंगे, भाग। ये क्या हो गया, राशियों की संख्या। बात समझ में आ गई? तो इनका अपने योग करेंगे, 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 14 प्लस 16, ये क्या हो गया, राशियों का योग। और बेटे राशियों की संख्या कितनी है, 5। ये तो अपने पहले से दे रखी है 5 छात्रों की, तो राशियों की संख्या कितनी है, 5 है। अगर नहीं दे रखी है तो आप यहाँ पे क्या काउंट करके जितनी राशियां हैं उनका क्या दे सकते हो, भाग देना। बात समझ में आ गई? तो देखो इनको ऐड करेंगे, 4 4 कितने हो गए, 10 से 7 17, 17 और 5 देखो कितने हो गए, 22 और 3 कितने हो गए, 25। तो 25 का यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। कैरी कितनी लगी, 2 और देखो एक कितने, 3 3 4 5 6 7, तो क्या आ गया यहाँ पे 75/5। 75 क्या आ गया, 5 आ गया। बात समझ में आ गई? अब देखो 75 में 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 15 5 75, तो कितनी बार जाएगा, 15।
औसत आयु कितनी आ गई, 15 साल आ गई। बात समझ में आ गई, औसत आयु इनकी कितनी आ गई, 15 साल। क्या किया मैंने, एक बार दोबारा देखो, इन सभी की जो आयु दे रखी है इन सभी का योग कर लिया और जितने लड़के थे उनका क्या दे दिया, भाग दे दिया। बात समझ में आ गई। तो इनकी क्या आ गई, 15 साल आयु आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 15 साल एक बच्चे की तो 15, इसकी 15 से ज्यादा भी है और इसकी 15 से कम भी है। इधर देखो इसकी 15 से क्या ज्यादा है, इसकी 15 से कम है। तो इन सभी की मिला के एवरेज आयु क्या थी, ये आपसे पूछी थी। तो किस प्रकार से निकालेंगे, इन सभी का अपन योग करेंगे और जितनी राशियां हैं, जितने छात्र हैं उनका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो इनसे क्या आ जाएगी, इसकी औसत आयु आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। 5 छात्रों की औसत आयु 15 साल है। 5 छात्र हैं, उनकी औसत आयु 15 साल है। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ, छात्रों की आयु दे रखी है आपको 14 साल, 17, 15, x और 13 साल है। 5 छात्र हैं, उनकी औसत आयु दे रखी है आपको 15 साल और छात्रों की आयु आपको दे रखी है 14, 17, 15, x और 13 साल है। तो x का मान होगा। तो आपको क्या पूछा, x का मान। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, काफी बार पूछे जाते हैं। ये भी बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्या दे रखी है, 5 छात्र हैं, उनकी औसत आयु दे रखी है और जो छात्रों की आयु है इनमें एक छात्र की आयु दे रखी है आपको x वर्ष। तो x का मान पूछा है, x का मान कितना आएगा, सोल्व करने की कोशिश करो। देखो औसत आयु दे रखी है तो आप क्या है, टोटल आयु तो निकाल ही सकते हो। बात समझ में आ गई। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु की अपन बात करें, 5 छात्रों की औसत आयु दे रखी है आपको। औसत आयु कितनी दे रखी है, औसत आयु दे रखी है आपको 15 साल। औसत आयु दे रखी है आपको 15 साल। कुल आयु कितनी हो जाएगी, एक बच्चे की आयु कितनी आ रही है, 15 साल आ रही है। टोटल कुल बच्चे कितने हैं, 5। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, अपन 5 को गुणा करेंगे 15 से, 5 गुणा 15, 15 5 कितने हो गई, 7, 75। तो कुल आयु कितनी हो गई, कुल आयु हो गई किसकी, 75 साल। किनकी, 5 की। अब अपने को ये पता चल गया है कि 5 की आयु कितनी हो जाएगी। 5 की आयु है आपके पास 75 साल और 4 की आयु दे रखी है इस प्रकार से। तो अगर अपन क्या है 75 साल से इन 4 की आयु को घटाएंगे तो x का मान आ जाएगा क्या आपके पास। मैंने आपको बोला कि 2 बच्चे हैं, उनके पास 10 रुपए हैं। 2 लड़के हैं, उनके दोनों के पास कितने रुपए हैं, 10 रुपए। एक के पास 6 रुपए हैं, दूसरे के पास x रुपए है। तो x, जिनके पास x रुपए हैं उनके x का मान कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो ना। दोनों के मिला के कितने हैं, 10 रुपए हैं, एक के पास 6 हैं। तो आपको पता चल गया x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे है कि 5 की कुल आयु बात करें, टोटल आयु कितनी है, 5 की कुल आयु है 75 वर्ष और 4 की आयु आपको दे रखी है। तो 4 की आयु को अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे कुल आयु में से। तो 1 की आयु x का मान आ जाएगा आपके पास। बात समझ में आ जाएगी, आ गई क्या। तो अपन 4 की आयु दे रखी है उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बात समझ में आ गई। तो 14 प्लस 17 प्लस इन सभी की आयु को ऐड कर लेंगे, x प्लस 13। अब देखो ये देखो आपके पास कितना आ जाएगा, 3, 8 और 7 कितने हो गए, 15 और 15 और 4 कितने हो गए, 19 हो गए। तो ये क्या आ गया, 9 आ गया और हाथ की कैरी कितनी है, 1। 19 से 1 20, सॉरी 19, कैरी कितनी थी, 1 और 1 कितने हो गए, 2 और 1 कितने हो गए, 3 1 कितने हो गए, 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए। तो ये क्या आ गया, 59 प्लस x बराबर, देखो इन सभी की आयु को अपने जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आ रही है, 75 के। बात समझ में आ गई। इन सभी की आयु जोड़ेंगे तो कुल आयु कितनी आनी चाहिए, 75। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो 59 प्लस x बराबर क्या आ गया, 75। x बराबर निकालोगे तो 75 से आपको माइनस क्या करना है, 59 को
तो आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इधर देखो क्या आ गया, ये देखो 15 9 गए, कितने बच गए, 6 बच गए। ये कितने हो गए, 6, 7 में 6 गए, क्या बचा 1। तो आंसर क्या रहेगा आपका 16 बस। तो x का मान कितना आ गया, 16 आ गया। x बराबर क्या आ गया, 16। एक तरीका तो ये रहेगा आपके पास। दूसरे तरीके की बात करें, देखो कुल आयु कितनी दे रखी है आपको, कुल आयु अपन ने निकाली है किस प्रकार से, औसत आयु कितनी है 15 साल, और एक तो औसत आयु का मतलब क्या हुआ, एक बच्चे की आयु आ रही है 15, तो 5 की कितनी हो जाएगी 75। और इन सभी की आयु देखो क्या है, 5 बच्चों की आयु कितनी है 75, और 4 बच्चों की आयु को अपनी इन सभी को ऐड करेंगे 14 17 15 और 13, तो 4 बच्चों की आयु अपने पास कितनी आ जाएगी 59 आ जाएगी। तो जो बाकी बची वो किसकी बच गई, x की, एक बच्चे की बच गई x की। तो अपन क्या करेंगे 75 से माइनस कर देंगे 59, तो अभी आपका आंसर क्या रहेगा 16। बात समझ में आ गई। और इस तरीके से करो आप x मान के, तो इस तरीके से करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा 16। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो, 5 बच्चे हैं, उनकी औसत आयु दे रखी है 15, तो इनकी कुल आयु कितनी हो गई, एक बच्चे की 15 है तो 5 की कितनी हो जाएगी 75 साल, तो टोटल आयु कितनी हो गई 75 साल। अब 4 बच्चों की आयु दे रखी है, 5वीं की आपको पूछी है, या x का मान पूछा, तो किस प्रकार से x का मान अपन निकालेंगे, तो इन सभी का कितना आना चाहिए आपके पास 75 आना चाहिए। बात समझ में आ गई। इन सभी का योग कितना आना चाहिए 75। अब जो 75 से जो कम है वो क्या आ गया, x का मान आ गया। बात समझ में आ गई कि जो इनका मान आ रहा है इसमें क्या जोड़े तो कि 75 हो जाए। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो, या आप इस प्रकार से समझ सकते हो, इन सभी को ऐड किया तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इन सभी को ऐड करेंगे तो कुल आयु के बराबर आ जाएगा। तो कुल आयु कितनी है 75, तो 59 प्लस x बराबर क्या आ गया 75 आ गया। बात समझ में आ गई। x बराबर करेंगे तो इधर क्या प्लस का, ये इधर आया क्या हो गया माइनस का, तो x बराबर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 आ गया। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करो। जो पिछला क्वेश्चन क्या था उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया, 5 छात्रों की औसत आयु 20 साल है। 5 छात्र हैं, उनकी औसत आयु कितनी है 20 साल है। वह छात्रों की आयु की बात करें तो x वर्ष है 18 साल है, 20 है, 22 है और 25 साल है। कितनी है 25 साल। तो x का मान ज्ञात करो। जो आपको x दे रखा है इसका मान पूछा। बात समझ में आ गई। 5 छात्रों की औसत आयु 20 साल है, और आयु किस प्रकार से, उन छात्रों की x साल है, 18 साल है, 20 है, 22 है, 25 साल है। तो x का मान ज्ञात करो। किस प्रकार से करोगे, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मात्र 10 या 15 सेकंड का क्वेश्चन है। आप इस प्रकार से के क्वेश्चन सोल्व करोगे तभी जो आगे के क्वेश्चन आएंगे उनको सोल्व कर पाओगे। इसीलिए मैं पहले आपको इजी क्वेश्चन करवा रहा हूं। चलो आंसर बताओ मेरे को क्या आ रहे हैं आप लोगों के। सीधे तरीके की बात करें तो सीधा तरीका क्या रहेगा, कुल आयु अपन ज्ञात करेंगे। 5 छात्र हैं और प्रत्येक की आयु कितनी है 20 साल, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी 20 में 100 साल। तो 500 छात्रों की कुल आयु कितनी हो गई 100 साल। ये क्या हो गई कुल आयु हो गई इनकी, कुल आयु कितनी हो गई इनकी 100 साल हो गई 500 की मिला के। बात समझ में आ गई। अब अपन क्या करेंगे, 4 जो अपने पास दे रखी है, 4 छात्रों की आयु दे रखी है, इनको ऐड करेंगे और इस 100 में से माइनस कर देंगे तो बाकी बची वो क्या आ जाएगी x की। तो सीधा करने का तरीका ये रहेगा, कुल आयु कितनी निकाली 100 साल, इन सभी की ऐड कर दिए अपन। ऐड किस प्रकार से करेंगे, देखो 5 और 2 कितने हो गए 7,
7 और 8 कितने हो गए, 15 हो गए। 15 में कैरी कितनी लगी, कैरी लगी 1, 1 है 2 कितने हो गए 3, 3 2 कितने हो गए 5, 5 और 2 कितने हो गए 7 और 8 कितने हो गए 8, तो आ गया 85। तो आप क्या करोगे, 100 में से 85 माइनस करोगे, जो माइनस आ रहा है वो क्या हो गया, x का मान हो गया। सीधा तरीका ये रहेगा, मात्र 10 सेकंड लगी और इसके आगे लगा दो साल, तो 15 साल क्या आ गया, x का मान आ गया। बात समझ में आ गई। ऐसे नहीं समझ में आए, इस प्रकार से प्रैक्टिस करोगे तो इस प्रकार से आप भी करने लग जाओगे। तो किस प्रकार से करेंगे अपने, देखो इन सभी की आयु कितनी साल आएगी, 100 साल आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आपने क्वेश्चन में दे रखा है 5 छात्रों की औसत आयु है वो 20 साल है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक छात्र की आयु कितनी है, प्रत्येक छात्र की आयु 20 साल है। छात्र कितने अपने पास 5 हैं, तो कुल आयु कितनी हो गई इनकी, 100 साल हो गई। कुल आयु कितनी हो गई, 100 साल। बात समझ में आ गई। तो अपन इनको ऐड करेंगे, 5 छात्रों की आयु की x हो जाएगा, उसके बाद में 18, उसके बाद में 20, अगला 22 और 25, ये किसके बराबर होगा, इनकी कुल आयु के। तो कुल आयु इनकी कितनी है, 100 साल है। कुल आयु कितनी हो गई, 100 साल। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। इनको ऐड किया तो आपके पास क्या आया, यहाँ पे किया था अपन ने 85, तो याद आएगा x प्लस 85 किसके बराबर होगा, 100 साल के। अब मान निकालेंगे x का, तो x बराबर ये इधर प्लस में है, इस साइड में आगे क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 100 माइनस क्या आ गया 85, तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 100 में से अपन माइनस करेंगे किसको, 85 को, तो आपका आंसर क्या आएगा, 15 साल। तो x का मान क्या रहेगा, 15 साल रहेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। सीधा करो तो आपको सीधा करने का तरीका क्या रहेगा, इनकी क्या निकालनी है, सबसे पहले कुल आयु। 5 छात्र हैं, एक छात्र की आयु कितनी है, 5 साल, सॉरी 20 साल। तो 5 छात्रों की कितनी हो जाएगी, 20 को गुणा करेंगे अपन 5 से, तो 100 साल हो गई। अब देखो 4 छात्रों की आयु का पता है अपने को, 4 छात्रों की आयु क्या है, ये है, ये जो दे रखी है, तो इनको अपन जोड़ेंगे, जो बाकी शेष बच गई वो अब किसकी बच गई, 5वें छात्र की। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान जो बची हुई आयु है वो आ जाएगी। तो यही मैंने यहाँ पे किया, कुल आयु कितनी हो गई इनकी, 100 साल हो गई। फिर मैंने 4 छात्रों की जो आयु दे रखी है इनको जोड़ा, तो इनको ऐड किया तो कितनी आ गई, 85 साल आ गई। अब देखो कितना शेष बचा, 15 शेष बचा, तो वो किसकी हो गई, 5वें छात्र की आयु हो गई। सीधा तरीका तो ये रहेगा। और अपन इस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से, क्या देखो कि ये जो आपके 5 छात्रों की आयु है इसको मैंने जोड़ा, और ये किसके बराबर है, 100 साल के बराबर है। बात समझ में आ गई। 5 छात्रों की आयु कितनी है, 100 साल। तो देखो अपन ने जोड़ा, इनको जोड़ने पे अपने पास क्या आ गया, 85। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 85 बराबर क्या है, 100 है। अब देखो x का मान निकालना है, तो इधर ये प्लस में है 85, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस में अपन 100 से माइनस करेंगे 85 को, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 15। तो x का मान कितना आ गया, 15 आ गया। बात समझ में आ गई अच्छे से। आप किसी भी प्रकार से करो, आपके आंसर वही आएंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। चलो तो भाई करो इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। ये आपको कमेंट में करना है। प्रथम विषम भाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट करके कि इसका आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन की अपन बात करें तो क्या आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया,
इधर आ गया 5, पंद्रह है और 4 रहेगा आपका 9। ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, प्रथम विषम भाज्य संख्या है, प्रथम विषम भाज्य संख्या है। पहली विषम संख्या जो भाज्य संख्या हो, बात समझ में आ गई। पहली विषम संख्या जो भाज्य संख्या हो, ऐसी कौन सी संख्या है? थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में, और कल क्वेश्चन भी दिया था आपको। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कमेंट करते जाना भाई, और जिसको अभी आ रहा कमेंट करते जाओ। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रहनी चाहिए। बात समझ में आ गई? और आप आंसर देने की कोशिश क्या करोगे। क्वेश्चन कर लिया आपने नोट डाउन? चलो भाई, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।